मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के वोट चोरी के खिलाफ बड़ी रैली। खड़गे राहुल गांधी समेत मुल्क भर के कांग्रेस लीडर्स हुए शामिल। दिल्ली में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड तकरीब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और मनोहर लाल खट्टर ने की शिरकत। तवानाई की बहस और माहौलियाती तहफ्फुज की अहमियत पर दिया जोर। पंजाब में जिला परिषद इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान वोटर जोश खरोश से अपने हक राय दही का कर रहे हैं इस्तेमाल। और तेलंगाना में दूसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग पुरम। दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू। शाम तक होगा नताइज का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बांदा में घने कोहरे के बाइस बस और बोलेरो में भयानक टक्कर। 3 लोगों की मौके पर ही हुई मौत, दिखकर 3 शदीद जख्मी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के मसले पर एक बड़ी रैली का इनेकाद किया, जिसमें कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के अलावा मुल्क भर के कांग्रेस लीडर्स और कारकुन शरीक हैं। इस रैली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शरीक हुई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम के साथ तकरीबन 55 लाख दस्तखत जमा किए हैं और रैली के बाद सदर जमहूरिया से मुलाकात करके यह तहरीरी दरख्वास्त पेश की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत पर इंतखाबी निजाम में धांधली और आइन को कमजोर करने के इल्जाम भी आयद किए हैं। जो ये महारैली है, वोट चोरी से जो सरकारें बनेंगी वो देश के नागरिकों की अधिकारों की हत्या करेंगी। देश के नागरिकों के अधिकार छीने जाएंगे, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। जब वोट चोरी से जो सरकारें बनेंगी वो किसी भी कीमत पर देश के नागरिकों के वोटों की परवाह नहीं करेंगी। गरीब को भी एक वोट का अधिकार है, अमीर को भी एक वोट का अधिकार है। उनके वोटों का अधिकार छीना जाएगा। जो सरकारें वोट चोरी से बनेंगी वो संविधान की हत्या करेंगी, लोकतंत्र की हत्या करेंगी। ये पूरी जानबूझ के वोट चोरी कर रही है। पिछली 3 गवर्नमेंट भाजपा का वोट चोरी करके आया है। अभी एसआईआर हो रही है, वो एसआईआर मामला भी अब अगर आप अभी एसआईआर बोल रहे हैं, बिहार में अभी तमिलनाडु में भी चुनाव हो रही है। 1 करोड़ के आसपास एसआईआर में निकालने के लिए काम है। वो पूरा उनका काम है, माइनॉरिटी को निकालना है, यही काम में लगा है। ये कांग्रेस टूथ एंड नेल लड़ाई लड़ रही है, हम पब्लिक के साथ जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज जारी है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने दिल्ली में वाक़ कर्नाटक भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबी अमल में बेईमानी को फरोग दिया है और यह मुजाहिरा उसका जवाब है। उनका कहना था कि यह वक्त है कि हम अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि वोटों की चोरी हमारी जमहूरियत के लिए संगीन खतरा है। We had a rally from the Freedom March under the leadership of Rahul Gandhi and the presidentship of Mallikarjun Kharge. From Bangalore, we had a Freedom March. We started from there. Now we are ending at Ramlila Maidan. Rama gave us a clear administration. We want to give a message to this country that clear administration, free and fair election should be conducted in this country. What is going on is not free and fair election. Vote chori has been done. So we have thousands of examples. So Rahul ji in his speech in the parliament and in his press conference, he has clarified a lot of things. But still no answer from the election commission. So the only option is that to go to the streets of this country and tell the people of this country. उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की मुजव्वज़ा वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि रैली जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के वोट के हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मुनक़िद की जा रही है। हरीश रावत ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबी निज़ाम को कमज़ोर कर रही है और अवामी मैंडेट की बेहुरमती की जा रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस मुल्क भर में अवाम को बेदार करने और शफाफ इंतखाबात के मुतालबे को मजबूत बनाने के लिए सड़कों पर उतर रही है। राहुल गांधी जी ने जो बुनियादी सवाल उठाए एसआईआर को लेकर के और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर के, उनका कोई जवाब दिया? आपने नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी तक
राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी जी तक इतिहास के पन्ने जरूर खंगाले, एक दुष्प्रयास किया उनको खंगालने का, लेकिन आपने जो बुनियादी सवाल ईवीएम को लेकर के कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, राहुल गांधी जी ने कहा कि आप जो वोट पढ़ते हैं जिस समय, उसके जो है आप हमको फुटेज दीजिए। आप इलेक्शन कमीशन उसको शेयर करने के लिए विपक्षी दलों के साथ तैयार नहीं है। आप उनको हमको जो इलेक्टोरल है, आप फाइनल इलेक्टोरल आप 24 घंटा पहले देते हैं। अरे आप समय पे दीजिए, स्टेक होल्डर हैं हम, राजनीतिक दल स्टेक होल्डर हैं, आप उनको पहले नहीं देते हैं। और ये सब जानते हैं कि किस तरीके से गड़बड़ होती है। लास्ट मिनट में 4, 500, 1000, 2000 ऐसे वोट काटे जाते हैं जो परंपरागत तरीके से विपक्ष को दे रहे होते हैं, और ऐसे लोग जोड़े जाते हैं जिनको पोर्टेबल बनाया जाता है, जो एक दल विशेष को, भाजपा को वोट देने वाले लोग होते हैं। इन बातों का कोई जवाब श्री अमित शाह जी के पास नहीं था। इन बातों का जवाब न प्रधानमंत्री जी ने दिया। आप तो केवल गाली गलौज और केवल आरोप लगाने, एसआईआर के जो बुनियादी बिंदु हैं उन पर आपने जवाब नहीं दिया। हम मौलिक रूप से कंसेप्ट के तौर पर एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन एसआईआर एक कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन के हाथ में एक खतरनाक वेपन हो गया है। हम उससे लोकतंत्र को और संविधान को बचाना। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली चल रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अलका लांबा ने कहा कि आज उस रैली में मुल्क भर के कांग्रेस लीडर्स और कारकुन शरीक हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी हद से ज्यादा बढ़ गई है। मौजूदा हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पानी छिड़का जाता है, इससे कुछ होने वाला नहीं। अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी हर मुहाज पर नाकाम हो गई है। देखिए, सरकार को तो कदम सत्ता में आते ही उठा लेने चाहिए थे। ये पहली बार तो नहीं हुआ, हर बार इसी समय में दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन जाता है। मास्क लेकर घूम रहे हैं, खांस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पर लोकतंत्र की लड़ाई को हम बीच में छोड़ेंगे नहीं। हमें मालूम है जान पर बनकर आई है। सरहद पे भी जो जवान खड़ा होता है वो अपनी जान को हथेली पे लेकर ही खड़ा होता है, लेकिन अपनी लड़ाई को, अपनी जंग को छोड़ता नहीं है। इसी तरह कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता इस जहरीली राजधानी में अपनी जान को हथेली पर रखकर पहुंच चुका है और हर एक के हाथ में मास्क है। और बिल्कुल मैं समझती हूं इसके ऊपर राहुल गांधी जी ने लोकसभा में चर्चा की है, लेकिन सरकार भाग रही है, जवाबदेही से भाग रही है। ढोंग हो रहा है, दिखावा हो रहा है, 4 मशीनें लेकर पानी छिड़का जा रहा है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती है? उसको नापा जाता है, किसी टेम्परेचर होता है, इंची टेप से नापूंगी दिल्ली का प्रदूषण, पानी छिड़क। किस तरह इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये दिल्ली को वायु प्रदूषण का कोई समाधान देंगी? समाधान बिल्कुल पिछली भी बार जब प्रदूषण हुआ, राहुल गांधी जी ने पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ इंडिया गेट के जहरीली हवाओं के बीच में संवाद किया और उनसे रास्ते मांगे। इस बार भी लोकसभा में दिल्ली राजधानी है, देश की विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में दिल्ली की गिनती हो रही है। ये भाजपा के लिए फक्र की बात है, जहां पर इनकी डबल इंजन नहीं 4 इंजन की सरकार चल रही है। ये देश की राजधानी के लिए शर्म की बात है। और जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो एलजी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, चाहे वो मेयर है, उनके लिए शर्म की बात है। नैतिकता के आधार पर अगर ये इनसे कंट्रोल नहीं होता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरों तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज ने रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दे छोड़ रैली पर रद्दअमल देते हुए कहा कि रैली जमहूरियत के दिफा और अवामी हुकूक के तहफ्फुज के लिए। उदित राज ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम के वोट के हक को पामाल कर रही है। कांग्रेस इस मसले पर आवाज उठाकर अवाम को बेदार करना चाहती है। जो 3 बिंदु राहुल गांधी जी ने उठाए थे, उस पर एक भी जवाब अमित शाह जी नहीं दिया और उन तीनों बिंदुओं पर कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को जो मेंबर हैं उनके चुनाव के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएम रहेंगे, तो नियम बदल करके चीफ जस्टिस को हटा दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और केवल 2 मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अपने मनचाहा इन्होंने चुनाव आयोग में नियुक्ति किया। एक बात। दूसरी बात, ऐसा कानून बना दिया कि चुनाव आयोग कितना भी अपराध करे, कितना भी क्राइम करे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तीसरी बात है कि कितने लोग मर रहे हैं और जिस तरह से
डुप्लीकेट वोट हैं और 1,32,00,000 जो वोटर थे जिनके एड्रेसेस गलत थे बिहार में, क्या इन चीजों का जवाब दिया? एक का भी जवाब नहीं दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के लीडर और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें पागल करार दिया। बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर सख्त अल्फाज में मजाक उड़ाया और कहा कि ये इस तरह के बयानात सियासत में गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैली महज एक सियासी ड्रामा है। उनका रैली का क्या वैल्यू है? वो तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले उनका गारंटी लीजिए, वो क्रिसमस कहाँ रहेगा, न्यू ईयर्स कहाँ रहेगा। ये क्या करते हैं, रैली करके अगले 10 दिन ना रहने का लेजिटिमाइज कर लेते हैं। एक रैली कर लिया, फिर आगे देखो वो फॉरेन चला जाएगा, फिर 2 दिन का बाद फिर कोई स्टेट में 2-4 दिन पद यात्रा करेगा, फिर 1 महीना के लिए फॉरेन चला जाएगा। तो अपना एब्सेंस को ये सब हरकतों से वो लेजिटिमाइज, वो तो राहुल का रैली का क्या वैल्यू है। दिल्ली से हमारे सीनियर नुमाइंदे गुफरान आफरीदी इस महारैली को दरअसल कवर कर रहे हैं। किस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि 12:30 बजे रैली शुरू होने वाली थी और शाम 5 बजे से 5:30 बजे का जो वक्त था वो इख्तिताम पजीर होने का था। लेकिन फिलहाल देरी को लेकर गुफरान, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, 12:30 बजे मंच पर खिताबात शुरू होने थे लेकिन वक्त लग रहा है, क्या वजह है दरअसल इसके पीछे? हमें कहते हैं कांग्रेस पार्टी को कहते हैं तो जो हमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ काफी बड़ी तादाद है ये कांग्रेस आरोप लगाते हैं और मैं इन्हें पूछना चाहता हूँ कि जो हमें हमारे धर्म में भगवान ने हमें जो पूरे भगवत की भारत का और धर्म की हर जगह पर जो भगवान ने कहा है कि हम वो अपने और हमारे और भगवान ने अवतार दिया पार्टी के हमारे घरों को बचाएंगे। गुफरान, दरअसल आपकी आवाज सही तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, जाहिर तौर पर व्यूवर्स भी नहीं सुन पा रहे होंगे। हम दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे और तमाम तफसीलात हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने सुना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जैसे नारे कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में लगाए जा रहे हैं, मंच से इस तरह की हुंकार भरी जा रही है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस अपना दमखम इस रैली के जरिए से दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। रुकने पार्लियामेंट उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर तबसरा करते हुए कहा कि रैली सिर्फ सियासी गेम है और इसका मकसद अवाम को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की अवाम ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। वोट चोरी का कोई मामला ही नहीं है और उन लोगों को अभी जब समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के लोगों ने जवाब दे दिया है वोट चोरी के नाम पर। औंधे मुंह कांग्रेस के लोग गिरे हैं बिहार में, उसके बावजूद इस विषय को इशू बनाए हुए है। वोट दारुल हुकूमत दिल्ली में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अलावा मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत की। मरकजी वजीर ने जलसा से खिताब करते हुए तवानाई के बहस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में मुख्तलिफ रियासतों इदारों को तवानाई के मौसर इस्तेमाल और माहौल दोस्त इक़दाम के लिए अवार्ड दिए गए। श्री पटनायक ने कहा कि तवानाई के दानिशमंदाना इस्तेमाल से न सिर्फ माहौल की हिफाजत मुमकिन है बल्कि कौमी तरक्की को भी फ़रोग़ मिलता है। तकरीब के दौरान हाज़रीन को तवानाई को बचाने के जदीद तरीक़ों और हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में आगाही भी दी गई, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने खिताब में तवानाई के मौसर इस्तेमाल और पायदार तरक्की पर जोर दिया। बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से उनकी सोच और दृष्टिकोण के साथ साथ उनकी आशाओं और सपनों का भी पता चलता है। ऐसे प्रभावशाली बच्चे भविष्य में गहन एवं सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। अगर देश के बच्चे और युवा ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक हो जाए और इसके लिए प्रयत्न करें
तो इस क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति तथा देश का स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। विकास की इस यात्रा में सभी नागरिकों तक बिजली की पहुंच, शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और जीवन स्तर पर सुधार के कारण ऊर्जा की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा की बचत ऊर्जा का सबसे पर्यावरण अनुरूप और विश्वसनीय स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं, बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज सुबह जिला परिषद इंतखाबात के लिए वोटिंग का बाकायदा आगाज हो गया। सुबह से ही बड़ी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबी अमल को मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए पोलिंग बूथों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं, जबकि इंतखाबी अफसरान पूरे अमल की निगरानी कर रहे हैं। बुजुर्गों, खवातीन और नौजवान वोटरों में खासा जोश व खरोश देखा जा रहा है। पांच पार्टीज है और हर पार्टी में 5 जो है वो स्टाफ है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, 3 पोलिंग ऑफिसर्स है और एक APRO यानी कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है, और साथ हमारे जो सिक्योरिटीज हैं वो भी हैं यहाँ पर। और अपनी तैयारी हो रही की जो मेन पोलिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी थी और 8 से 4 बजे तक है। एरिया में लगभग 4000 के करीब है और अलग अलग जो बूथ्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग वार्ड्स के दिया हुआ है, क्योंकि ये जो एरिया है ना वो 9 वार्ड्स के बीच में इसको जो है वो बांटा गया है। तो तेलंगाना में दूसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात के वोटों की गिनती का आगाज किया गया है। दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग पुरसुकून रही। रियासत के 193 मंडलों में सुबह 7 बजे पोलिंग का आगाज हुआ, जिसके बाद वोटर्स पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारों में नजर आए। इस मरहले में 3911 सरपंच और 29,917 वार्ड मेंबरान की नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए। तकरीबन 57,22,000 वोटर्स 33,337 पोलिंग मराकज पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर चुके हैं। पोलिंग का अमल दोपहर 1 बजे तक जारी रहा और इसके फौरन बाद 2 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं और वेबकास्टिंग के जरिए 3,769 हसास पोलिंग मराकज की निगरानी की जा रही है। दिल्ली के अलावा शुमाली हिंदुस्तान में खास तौर से कड़ाके की सर्दी जारी है। शुमाली भारत में मौसम की तब्दीली से आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर शदीद धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई है। कोहरे के बायस ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना है और एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी जरूरत है। हुकाम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में घने कोहरे के बायस बस और बोलेरो के दरमियान भयानक तसादुम हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक बोलेरो में सवार अफराद महुआ जिला की गाड़ी गांव के रिहायशी थे और प्रयागराज में अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल बांदा मुंतकिल किया गया। ताहम उनकी हालत ज्यादा संकीन होने की वजह से डॉक्टर्स ने इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। फूल लेके इलाहाबाद जा रहे थे। इनकी दाई वाई खत्म हो गई है तो उनके फूल लेके इलाहाबाद जा रहे थे। फिर क्या हुआ? ये रोड के किनारे पेशाब उसाब के लिए खड़े हो गए। एक पीछे से बस आई, बस नहीं चला दिया। अच्छा, किस गाड़ी में थे ये लोग? ये बोलेरो। कितने लोग सवार थे? 7-8 लोग थे। अच्छा, कोई खत्म या घायल भी हुए? 3 लोग बता रहे खत्म हो गए। घायल कितने? घायल 3 लोग यहाँ पे आए।
इसमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 लोगों को लाया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर है, बाकी 2 को प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सूचना इनके घर वाले दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें 3 लोग की मौत की पुष्टि है, बट हमारे पास अभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्लियर नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ इमलाक की तफसीलात सेंट्रल उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की आखिरी तारीख में 6 महीनों की तौसीह कर दी है। अब यह अमल जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तकनीकी मसाइल का हवाला दिया था और कानून के तहत ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस मौके पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़ुफ़र अहमद फारूकी ने कहा कि तकनीकी खामियों की वजह से डेटा अपलोडिंग में मुश्किलात पेश आ रही थी, इसलिए ट्रिब्यूनल का यह फैसला वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन के अमल को शफाफ और मुकम्मल बनाने में मददगार साबित होगा। आज उम्मीद पोर्टल के लिए एक जो जजमेंट हुआ है वक्फ बोर्ड की कोशिश से, वक्फ ट्रिब्यूनल से जो 6 महीने का टाइम बढ़ाया गया है, उससे कौम को बहुत राहत मिलेगी और जो पोर्टल पर चढ़ने से वक्फ रह गए हैं वो चढ़ सकेंगे। जी, आज हमारी ऑनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल ने उस एप्लीकेशन को जो है वो अलाउ कर दिया है और हमें 6 महीने का और मौका दिया है, जो 6 दिसंबर से माना जाएगा, तो यानी 5 जून 2026 तक का एक्सटेंशन दिया है कि इस बीच में वो सब अपलोड कर दिया जाए। ये कि 50% से ऊपर बची हुई थी, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें हिसाब से 76,000 के आसपास अपलोड हुई हैं, जबकि प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ के नंबर्स तो कम हैं, 1,25,000 के आसपास, लेकिन ऐसा होता है कि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती, तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज 2 लाख के आसपास थी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अपील पर वक्फ ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश ने उम्मीद पोर्टल पर डेटा एंट्री के लिए 6 महीने की डेट को एक्सटेंड किया है और अब ये डेट जो कि 6 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गई थी, अब इसकी लास्ट डेट 5 जून 2026 है और हम इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके लिए मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब ज़ुफ़र फारूकी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसी के साथ साथ तमाम मुतवल्लियों से एक बार फिर से ये अपील करता हूं कि जो ये डेट एक्सटेंड हुई है, इसको एक बड़ी राहत मानते हुए जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर ज़रूर करा लें, जिससे कि सही तौर पर और वक्त के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर की जा सके। आज उम्मीद पोर्टल के लिए एक जो जजमेंट हुआ है वक्फ बोर्ड की कोशिश से, वक्फ ट्रिब्यूनल। दिल्ली के वज़ीर तालीम आशीष सूद ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के फीस को कंट्रोल में लाने के लिए मंजूर किए गए दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल के कवायद नोटिफाई कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक स्कूलों के मनमानी और गैर जरूरी फीस में इजाफे पर अब रोक लगेगी। आशीष सूद ने दिल्ली के तालीमी निज़ाम में एक बड़ी और इनकलाबी तब्दीली करार देते हुए दिल्ली के अवाम को मुबारकबाद दी। जो दिल्ली की स्कूली शिक्षा में फीस बिल हमने पास करके कानून बनाया था, उस कानून में कि कल हमने नियमों को, रूल्स को नोटिफाई किया है। ये रूल्स नोटिफाई होने के बाद अनाधिकृत रूप से फीस बढ़ाने का, बिना आवश्यकता के फीस बढ़ाने के जो चलन था, उस पर रोक लगेगी। जो सरकारें 27 वर्ष में नहीं कर पाई थी, 10 माह से भी कम के छोटे समय में हमने कानून लाए, डेलिब्रेशन किया, पास किया, उसके कानून को भी, रूल्स को भी। तो हम आपको अब दिखाएंगे लाइव और अहम तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली से इस वक्त अलका लांबा खिताब कर रही हैं। कुर्बानी हमें क्यों ना देनी पड़े, आज देश एक बार फिर से पुकार कर रहा है देश के लोगों से। आज किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, युवा बेरोजगार हो, मेरी आदि आबादी महिलाएं हो, आज अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर देश के कोने कोने से आप आई है। आज इस सरकार को समझ आ जाना चाहिए, जो कहते हैं कांग्रेस हाशिए पे चली गई, कांग्रेस खत्म हो गई। आज अगर मीडिया में दम होगा तो मीडिया इस मैदान और मैदान के बाहर, और जो लोग नहीं आ पाए वो अपने अपने राज्यों की राजधानियों में सड़कों पर निकले हुए हैं। हिम्मत हो तो मैंने कहूंगी सच्चाई को दिखाना होगा, सच्चाई को दिखाना होगा। एक ही नारा कहूंगी, पहली लाइन मेरी होगी, दूसरी लाइन आपकी होगी। देखना होगा किसकी आवाज में कितना दम है।
तैयार हैं? तैयार हैं? आप सभी से कहूंगी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी लोकसभा राज्यसभा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोगों को भी बिना डरे दो चीजें सबके मन में डाल दी गई हैं, चाहे अग्निवीर के नाम पर तमाशा हो रहा हो, बेरोजगारी के नाम पर व्यापारियों को डर उनके दिलों में बिठा दिया गया है, डर बिठा दिया गया और उन्हें चुप कर दिया गया है। हम बहुत से लोगों को मिलते हैं, उन्हें डरा कर चुप करा दिया गया है। आज आपके बाहर निकलने से उनका डर निकलेगा और उनकी चुप्पी तोड़ेगी और हमें ताकत मिलेगी इस देश को। अब पहली लाइन मेरी अंतिम आपकी होगी, सरफरोशी की तमन्ना। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर, सरफरोशी की तमन्ना। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बधाई देते हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के लिए, बधाई देते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कामयाबी के लिए, बधाई देते हैं वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी के लिए। और ना जाने अभी कितनी यात्राएं ये गांव, ये शहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस रामलीला मैदान से हमें निकलकर हर गांव, हर शहर पहुंचना होगा और पंक्ति में खड़े अंतिम मजदूर, किसान, दलित, महिला को हमें ताकत देकर हाशिए से केंद्र में लाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अलका जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के विपक्ष में नेता असेंबली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और आप। दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की अहम तस्वीरें आप देख रहे थे मुंसिफ न्यूज में। फिलहाल बस इतना ही, लूंगा आपसे इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।